आज हम रियली डिटेल फैक्ट्स बताएंगे किसी एक डिपार्टमेंट के, रियासी के डिपार्टमेंट का नाम भी एक्सपोज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रियासी क्यों गुड गवर्नेंस में जीरो गया, सबसे मेन रोल किस आदमी का है और किस डिपार्टमेंट का है वो हम एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और फर्स्ट वाली में हम अपील करते हैं हर वीडियो के अंदर प्लीज़ आपकी पावर है फॉलो करना चैनल को और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, और जो हमारी पावर रहती है वो आपके पास रहती है और आप पावर हमें देते हैं तो हम हर एक चीज़ को आपके सामने ले आते हैं विद एविडेंस। आज जो हमारी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो विद एविडेंस आपके सामने ले आएंगे। मैं कहना चाहूँगा रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमने काफ़ी एक साल से करीब उससे जब से चैनल खुला हुआ था तब से हमारा पूरा टीम लगी हुई थी कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। और जिस दिन से डिक्लेरेशन हुआ, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट का 20वें नंबर, मींस कहने का है कि स्टेट के अंदर जीरो में डिस्ट्रिक्ट चला गया, इसके क्या कारण पीछे हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हाथ रहा है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के मैं बताऊँगा। मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा कि ये 27/6/2023 में एक RTI दिया था हमने। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये RTI में दिया था। इस RTI के अंदर 2 पेज थे और ये देख रहे हैं क्या क्या थे। इसके अंदर मैं एक एक करके खुलासा करूँगा कि जोन चनका के अंदर इन्होंने जो जोन चनका के अंदर क्या किया, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो CO दफ्तर रियासी से सिर्फ 6 पैरा था। 5 का पैरे का जवाब, 6ठे पैरे का जवाब नहीं है। 6ठा पैरा था कि 9 साल कंप्लीट बिल्डिंग में HS गाड़ी नॉट टेकन ओवर, हैंडेड ओवर बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्यों नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं कि जो भी रिप्लाई दे दिया, इसके अंदर मैं अभी एक एक करके पढ़ूंगा कि हमने 2021-22 2023 में एक सेपरेट शीट से मांगा था, फिगर मांगे थे फंड को लेकर के। अभी तक मैं कहता हूं ये रिप्लाई जो हमें दिया 2/9/2023 में रिप्लाई हमारा कितना, मान लीजिए कि अप्रॉक्स 3 महीने के बाद ये रिप्लाई आ रहा है। 1 महीने का मतलब कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो उस धज्जियाँ का मैं वन बाई इसका पैरावाइज बताऊंगा। ये था हमने, ये सबसे पहले उन्होंने जो रिप्लाई दिया, हम सीनियर सिटीजन में आते हैं हम लोग, और ये देखिएगा नाम लिखा है भूरी सिंह, देखिए चीफ एडिटर, इन्होंने नाम लिखा हुआ देखिएगा, ऊपर देखिएगा। क्या इनकी ये एजुकेशन स्टैंडर्ड है कि किसी को लेटर जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, क्या उसको श्री नहीं लगा सकते थे? बच्चों को पढ़ाते हैं, ये लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, ये एजुकेशन देते हैं। मैं और इसके कहना चाहूँगा, हमारा चिट्ठी दिखाना चाहूँगा। मेरा हमारी चिट्ठी देखिए, प्रोफार्मा देखिए, ऑफिस प्रोसीजर के हिसाब से प्रोफार्मा देखिए। ये एक प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट, ये जो RTI के थ्रू जो लेटर की फॉर्मेट देखिए, और एजुकेशन ऑफिसर रियासी का फॉर्मेट देखिए फॉर्मेट, इनका स्टैंडर्ड देखिए एजुकेशन का, ये स्टैंडर्ड है। और हमने देखिएगा डियर मैडम लिखा है, रिस्पेक्ट किया है मैडम का, लेकिन ये देखिए का इन रिस्पॉन्स टू पैरा नंबर शुरू कर दिया है जैसे कि हमारे पे एहसान कर रहे हैं। बोला मैडम जी हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है। हमारे लोगों का, पब्लिक का पैसा लेकर के सरकारी जो आपको सैलरी मिलती है, वो जो हमारे टैक्स के लोगों के पैसे का टैक्स से सैलरी मिलती है, अगर काम करना। इन्होंने अभी तक इन्होंने बोला था, इस लेटर के अंदर लिखा था कि ये पैरा ए का मैंने लिखा था इसके अंदर कि बताइए फिगर में बताइए टोटल हेड्स ऑथराइज कितने हैं बाय द गवर्नमेंट, और दूसरा नंबर नेम ऑफ द हेड फंड्स अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट, और तीसरे पैर में टोटल बजट अलॉटेड टू CO ईच हेड, और फिर डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट द अलॉटमेंट। फिर इसमें लिखा था हमने बिल नंबर एंड डेट और अमाउंट पेड और फर्म का नाम क्या है, और कोई रिप्लाई इसका नहीं है। इन्होंने लिखा था, इसमें रिप्लाई में लिखा है कि द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू विद इन 1 वीक। आप देख लीजिए 2/9/2023 का ये चिट्ठी है
और 1 वीक हुआ कि नहीं हुआ, अभी इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट कैलेंडर के अंदर अभी 1 वीक नहीं हुआ है, वो इसका रिप्लाई नहीं मिला है। जो भी रिप्लाई इन्होंने दिए हैं वो सिर्फ उठाए हैं और वो कॉपियाँ आई हैं और भेज दी हैं। ये देखो, ये कॉपियाँ भेज दी है उठा करके, इसमें भी कोई भी रिप्लाई सही नहीं है। सब रिप्लाई इन्होंने जो दिए हैं, चमड़ी बचाओ दमड़ी लगाओ, बस ये चमड़ी बचाओ दमड़ी लगाओ। ये रिप्लाई देखिएगा, इनकम्प्लीट रिप्लाई इस लेटर का इनकम्प्लीट रिप्लाई है। ये देखिएगा, मैं कैमरामैन को थोड़ा सा आगे करिएगा कैमरे को, जी देखिएगा इनकम्प्लीट रिप्लाई है इसका। ये क्या था, सबमिशन आरटीआई, ये था हमने जियो चनका के लिए बता रिप्लाई और पैराफ एफ का। इसके देखिएगा, ये देखिए ये इनकम्प्लीट रिप्लाई है। ये था जोन एजुकेशन अफसर अरनास का, इसका भी इनकम्प्लीट रिप्लाई है, इनकम्प्लीट रिप्लाई है इनका भी, कोई रिप्लाई सही पैरा का रिप्लाई नहीं दिया है। ये देखिएगा, एक मैं कहना चाहूँगा, एक रिप्लाई दिया उन्होंने वेयर अबाउट टीचर, हमारा पॉइंट था, आरटीआई का पॉइंट था वेयर अबाउट टीचर दिलशान बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद रफीफ एक्शन पीएचई सिंस लॉन्ग, वो स्कूल में नहीं है। दिलशान बेगम टीचर एमपीएस कैंठी, ये रिप्लाई दिया उन्होंने भल्लर जून अरनास डिप्लाइड एट ए डाइट जम्मू ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बाई वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू बाइड ऑर्डर नंबर बाइड ऑर्डर नंबर 2503-37 डेटेड 1/3/2014। ये अभी 2014-14-20 9 साल हो गए हैं। ये देखिए 9 साल हो गए हैं डाइट में बैठे हुए। ये देखिए 9 साल, ये 9 साल हो गए हैं डाइट में बैठे हुए। ये ईमानदारी से काम हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट रियासी के अंदर। जितना भी रिप्लाई दिया इन्होंने उठाया, कॉपी दे दिया। रिप्लाई का एक्चुअली रिप्लाई जो हमारे ऑफिस चैनल की ऑफिस की तरफ से इस तरह से मांगा था फॉर्मेट के अंदर, इनको फॉर्मेट तक रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। अब हम किसको अपील करें, किसको, एसीआर साहब को, फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी को, वहाँ से भी गोलमोली रिप्लाई आना है। क्या सेकंड को करें, वहाँ से भी गोलमोली आना है। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट किसी को भी ईमानदारी से रिप्लाई नहीं देता आरटीआई का, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये एक भी हेड वाइज डिटेल्स ऑफ सरेंडर में 8 नंबर पैरा में 9 में था, हेड वाइज डिटेल्स ऑफ सरेंडर ऑफ फंड्स इन द सेपरेट पेपर्स और डिस्क्रिप्शन इन विच फंड्स वाज यूटिलाइज, और इन्होंने कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद और था पैरा बी में नॉन रिस्पॉन्स वर्जन गिवन बाय चीफ ऑफिसर रियासी आफ्टर ट्वाइस विजिट बाय चीफ एडिटर पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज ऑन वायलेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू द पहाड़ी एरिया पब्लिक अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन प्रॉब्लम। ये हमने 2-3 बार उनके पास गए थे और हमने 2-3 बार वर्जन के लिए बोला। ये मतलब कि वर्जन ना देने की वजह से चैनल को आरटीआई लगाना पड़ा। ये है बाबुओं की सरकार, और बाबुओं ने जो जवाब दिया, मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे को लगता है कि ये पता नहीं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर के तो नहीं कि ना, ये लेटर फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट चिट्ठी देखिए, फॉर्मल चिट्ठी। ये चिट्ठी दूसरे डिपार्टमेंट को जा रही है या दूसरे प्राइवेट संस्था में जा रही, इस तरह से कोई किस्म का इधर कुछ नहीं है। मैडम को हम कहना चाहते हैं, मैडम जी आप देखिएगा, आप किसी को चिट्ठी दूसरे डिपार्टमेंट को देती है, कहीं रिस्पेक्ट नाम की आपने दुश्मनी होगी, दुश्मनी होगी आपको पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से, लेकिन बच्चों से दुश्मनी नया करें। जो पहाड़ी लोगों को, जो हमारे से करिए दुश्मनी, जितनी करनी करिए, आप बच्चों से दुश्मनी मत करिए। जो आपने दुश्मनी किया वो आपने कार्रवाई कर रही हो, आप कर रही। हम मीडिया वाले को आपने रोक दिया है कि नहीं जाना है, लेकिन रिपोर्ट हमारी फिर भी बराबर चल रही है। लड़के को वहाँ से उठा करके आपने भेज दिया है, धन्यवाद कहेंगे हम। और भी टीचर, अब इसको कहाँ, अगर मैडम जी अगर आपकी इतनी चलती है और इतनी ताकत है तो दिलशान को भी बुला कर देखिएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, दिलशान की जी के जो वो 9 साल से जो बैठी हुई है वहाँ पे, वो कहाँ है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया अभी तक? वो किस स्कूल के पैसे से, फंड से जा रही है? मतलब और भी ना जाने कितने कितने रिपोर्ट, जो हमने इसको रिपोर्ट को स्टडी किया, सब इनकम्प्लीट रिप्लाई है। सिर्फ चमड़ी बचाओ दमड़ी लगाओ, मतलब कि चमड़ी बचा लो अपनी और दमड़ी हमारी कर दो खराब। ये है, ये रिप्लाई है। हम फिर से कहना चाहते हैं, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, चैनल इस रिप्लाई को कंसीडर नहीं करता है और रिजेक्टेड करता है। हम आपसे अपील करते हैं, रिप्लाई जो देना है तो
जो सिलसिलेवार रिप्लाई मांगा हुआ है। खैर फिर भी हम अपील करेंगे ACR से, फर्स्ट अप्रैल 30 से अपील भी करेंगे, बहुत जल्दी अपील करेंगे कि इसका डिले कॉज क्या हुआ। इसका डिले का कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि अभी तक इन्होंने रिप्लाई हम लोगों को नहीं दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये लोग लीडर लोगों का काम था, जो अपने आप को सोशल वर्कर मानते हैं। ये उन लोगों का काम है, जो DDC, BDC, सरपंच, पंच का ये लोगों का काम है कि वो कहाँ हैं लोग, वो जो टीचर कहाँ हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी कार्रवाई उनकी थी। लेकिन मेरे को अभी समय कम, व्यस्त बिजी के कारण ये न्यूज़ मेरे पास 2 नाव का ये चिट्ठी था, तो शायद मेरे पास अक्टूबर 4-5 को आ चुकी थी ये, लेकिन ये वाला रिप्लाई। लेकिन रिप्लाई CO मैडम से फिर कहता हूँ, मैडम जी इस रिप्लाई को हम एक्सेप्टेड नहीं करते हैं, ये इनकम्प्लीट रिप्लाई है। रिप्लाई देना है तो ढंग का तरीके का दे दीजिए। आप किसी के ऊपर आसान नहीं कर रहे हैं, ना मैं आपके ऊपर आसान कर रहा हूँ। ये जस्टिफिकेशन है, ये RTI है, RTI का रिप्लाई RTI तरीके से दें। ये इनके कॉपी उठाया और दे दिया, और ऐसे रिप्लाई नहीं चलेंगे और नहीं एक्सेप्टेड किया। चैनल ने इसको सरे से खारिज कर दिया है। ये कोई रिप्लाई ढंग का नहीं दिया है। देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल ठिल्लू, मैं कह रहा हूँ पैरा जून A-B का कहूँगा इस लेटर का। गवर्नमेंट हाई स्कूल ठिल्लू में अबाउट यूज सर्विस ऑफ माइनर चिल्ड्रन फॉर कैरी आउट द बुक्स बच्चों को जो लिया गया था उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? कोई रिप्लाई नहीं किया आपने उसके ऊपर। क्यों? ऐसा क्या कारण थे जो बच्चों के जो वीडियो वायरल किया चैनल ने और आपने इस पर किया नहीं, रिप्लाई नहीं किया? इतनी बुरी हाल है। मिड डे मील का तो इतना करप्शन है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इतना करप्शन के कारण ये रिप्लाई जो हमारा ये 2021-22 और 2022-23 इन सेपरेट शीट में जवाब नहीं मिला, कारण करप्शन। ये डिक्लेयर हो जाता है कि इसके अंदर दें तो क्या दें, क्योंकि ये अगर रिप्लाई आता तो इसमें पता चल जाता कि कहाँ से परचेज हुआ है, कहाँ से फंड का परचेज हुआ कि नहीं हुआ। ये हुआ तो नहीं हुआ तो कौन है? ये जो ऑडिट साहबान हैं वो ऑडिट को भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके से हैंडल करता है सब दुनिया जानती है। अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट भी सोया रहता है, सरकार का ऑडिट जो होता है वो भी सोया रहता है। लेकिन हम इस बार कहेंगे ऑडिट को, जब इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑडिट होगा तो हम ये चाहेंगे कि ये जो फंड की है, ये सबसे बढ़िया ये रिप्लाई अगर मैंने फिगर पूछे होते तो ये शायद रिप्लाई आ जाता हमारे पैरा A का 2021-22-23 का फंड का अलॉटमेंट का। ये हमने पूछा था बिल नंबर एंड डेट एंड अमाउंट पेड एंड फर्म एंड डेट। जितने भी हेडों में आपने परचेज किया है, जितने भी कुछ किया है, उसकी हमने सिर्फ कॉपी नहीं मांगा था, हमने सिर्फ मांगा था बिल नंबर, अमाउंट और फर्म का डेट और एड्रेस विद GST मांगा था। वो GST अब तक नहीं दे पाए। क्यों? कारण है, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर काफ़ी धांधली हुई है। अब सरकार क्यों चुप बैठी हुई है कि कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, DC मैडम जानती है, या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जानता है, और यहाँ यही लोग जानते हैं कि इसके कारण क्या कारण है कि इनके ऊपर कार्रवाई की नहीं की जाती है। क्योंकि लगता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सारा तंत्र मिला हुआ है एक पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सपोज करने के लिए। अब इसके ऊपर हम लोगों को समय नहीं था कि किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी। किसी इन्फॉर्मेशन कोई भी डिस्ट्रिक्ट रियासी में सोशल वर्कर को लीडर क्या अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इसको तत्काल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए? अगर कलेक्ट नहीं हो रहा तो क्या कारण, क्यों नहीं दे रहे, इसके क्या कारण पीछे इसके क्या रहे होंगे? चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना व्यूज़, ये ज़रूरी है कि क्या ये रिप्लाई CO मैडम ने दिया सही दिया कि गलत दिया। अगर किसी के पास कोई एविडेंस इस रिप्लाई का, हमारी RTI का, सबसे पहले हमारा RTI का हमने फर्स्ट में हमने दिखाया है, और उसके बाद सेकंड जो इनका रिप्लाई, वो एक रिप्लाई का वेट करेंगे CO मैडम रियासी का कि वो इसकी पैरा A का रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। पर हमारी अपील फिर जाएगी, बहुत जल्दी अपील जाएगी फर्स्ट अप्रैल 30 के पास। और तब तक के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन के साथ मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।